राम मंदिर के नाम पर करोड़ों का चंदा और फिर चंदा चोरी का आरोप, आखिर सच क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है कि पूरे देश भर में बहस छिड़ गई है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल हुई। किसी ने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, तो किसी ने दावा किया कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये है कि क्या ये सारे दावे सच हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी के नाम पर फैलाए गए आरोप। तो आज की इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम प्रताप सिंह है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर। तो सबसे पहले समझिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए पूरे देश भर से स्वैच्छिक चंदा लिया गया था। स्वैच्छिक चंदा का मतलब होता है कि लोग अपनी स्वेच्छा से, मतलब बिना कहे अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं, उसे स्वैच्छिक दान कहा जाता है। लाखों स्वयंसेवक सबके घर घर पहुंचे और करोड़ों लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार दान किया और यह अभियान दुनिया के सबसे बड़े जन सहयोग अभियानों में से एक माना गया। लेकिन इतने बड़े अभियान में कुछ जगह से शिकायतें भी सामने आई। अलग अलग राज्यों से यह भी खबर आई कि कुछ नकली लोगों ने नकली पर्चा छपवा के लोगों से दान लेने की कोशिश की। कहीं फर्जी पहचान बनाकर लोगों से चंदा लिया गया तो कहीं चंदे के पैसे को जमा नहीं किया गया। और इन मामलों में स्थानीय पुलिस ने शिकायतें भी दर्ज की और कुछ जगह तो इस पे कार्रवाई भी की गई और यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई कहानी शुरू होती है। आइए वो कहानी आपको मैं बताता हूँ। अलग अलग घटनाओं को जोड़कर ये दावा किया जाने लगा कि पूरे चंदा अभियान में बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या किसी आधिकारिक जांच ने इसका निष्कर्ष दिया? अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरे मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर करोड़ों रुपए की चंदा चोरी के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। हाँ, यदि किसी व्यक्ति या स्थानीय स्तर पर धोखाधड़ी हुई है तो ये एक अलग मामला है और उसकी भी जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। और यही वो फर्क है जिसको अक्सर सोशल मीडिया की बहस में नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की कथित धोखाधड़ी पूरे राम मंदिर ट्रस्ट की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। ये दोनों बातें एक जैसी तो बिल्कुल नहीं है। याद रखिए कि किसी भी बड़े धार्मिक, सरकारी या आधिकारिक काम में कोई एक व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई होती है और ये उस पूरे सिस्टम की धोखाधड़ी नहीं मानी जा सकती। और जांच का काम पुलिस और अदालत का है, न कि किसी वायरल पोस्ट का। श्री राम जन्मभूमि में जो धोखाधड़ी हुई है, आभूषणों की धोखाधड़ी, पैसों की धोखाधड़ी, उस मामले में जांच चल रही है। जांच में जो सामने आएगा वो चीजें सार्वजनिक होंगी और हम सभी को पता चलेंगे। और अगर कोई वायरल पोस्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें सही हैं या फिर गलत हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। देखिए, आस्था और तथ्य दोनों का सम्मान होना चाहिए। आस्था हमें जोड़ती है, लेकिन जो तथ्य होते हैं वो सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एसआईटी की टीम बनाई गई है। राम मंदिर में हुई धोखाधड़ी की जांच चल रही है। जो चीजें सामने आएंगी वो सार्वजनिक होंगे। तो अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदा चोरी हो गया, तो उससे एक चीज जरूर पूछे कि क्या अदालत और आधिकारिक रूप से कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये सिद्ध होता हो। क्योंकि लोकतंत्र में आरोप और प्रमाण दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। कोशिश यही रहेगी कि चीजों को जानते रहें। जो भी चीजें होंगी भविष्य में वो हमारे सामने आएंगी। यदि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, उसका प्रमाण अदालत में जाएगा और फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि ये एक सार्वजनिक मुद्दा है, न कि व्यक्तिगत मुद्दा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।